आप बुलेटिन में आपको मिलवाते हैं अयोध्या के बाल महंत से। सबसे छोटे सन्यासी हैं ये। हमारे सहयोगी संजू त्रिपाठी ने हनुमानगढ़ी के बाल महंत सूरज दास से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए आप। नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी। इस वक्त मौजूद हूं अयोध्या में सरयू तीरे। अयोध्या में रामलला की पूजा होती है, लेकिन यहाँ हर गली में, हर मोहल्ले में कई अलग अलग मंदिर हैं, कई अलग अलग मठों से जुड़े हुए साधु और संत हैं। आपने कई साधु संतों को देखा भी होगा। अलग अलग वेशभूषा होती है, उनकी अलग अलग कलाएं होती है। एक साधु इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं, आपसे तारुफ कराता हूं। महज 12 वर्ष की उनकी उम्र है और जो अपनी विशेषताएं हैं वो इनसे मैं खुद ही समझूंगा। सूरज दास जी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं एबीपी न्यूज़ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूरज दास जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपकी उम्र कितनी है? 12 वर्ष। 12 वर्ष। इतनी छोटी उम्र में आप साधु बन गए हैं, कोई खास वजह इसकी? नहीं, हनुमान जी की कृपा थी शुरू से ही, इसीलिए हम हनुमान जी की सेवा में हैं। अच्छा, किस पीठ से जुड़े हुए हैं, किस मंदिर से जुड़े हुए हैं? हनुमानगढ़ी से। हनुमानगढ़ी से जी। तो पहले कभी देखा नहीं आपको यहाँ? कहाँ रहते हैं आप? जी, हनुमानगढ़ी में रहते हैं, नीचे अपना मकान है, अच्छा। आश्रम है। और क्या क्या कार्य करते हैं आप हनुमानगढ़ी में? बस पूजा पाठ, स्तुति और हनुमान जी की सेवा। अच्छा जी। तो हनुमान जी की सेवा किस तरह करते हैं, कुछ हमें बताइए, दिखाइए, सुनाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु जोधा, यको फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो आपके परिवार में कौन कौन है? आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम अयोध्या के ही रहने वाले हैं। हमारे परिवार में 5 भाई 2 बहन। अच्छा। मम्मी पापा। तो आप इतनी छोटी उम्र में जब आ गए, संत बन गए, साधु बन गए, तो परिवार वालों ने मना नहीं किया आपको? नहीं, ये तो खुशी की बात है, मना करने की कोई बात नहीं है। हाँ। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो अयोध्या में जन्म पाए, और फिर भी हनुमान जी की और राम जी की सेवा न करें तो ये गलत बात है। तो और भाई बहन क्या करते हैं आपके? सब साधु संत हैं और भी कोई काम करते हैं? नहीं, 4 भाई हमारे गुजरात में रहते हैं। गुजरात में रहते हैं जी। तो आप सबसे छोटे हैं उनमें से? जी जी। अच्छा, तो आप किसके शिष्य हैं यहाँ पर? यहाँ श्री श्रीपद दास जी महाराज। अच्छा, आपके भी कोई शिष्य हैं क्या? नहीं, शिष्य नहीं, गुरु भाई हैं। गुरु भाई हैं जी। तो क्या दिनचर्या रहती, थोड़ा आप बताइए। आप इतने छोटे से साधु हैं, पहली बार मैंने इतना कम उम्र का कोई साधु सन्यासी देखा है। आपकी दिनचर्या क्या रहती है? किस तरह से आप सुबह उठते हैं? क्या क्या क्रियाकलाप रहते हैं आपके दिन भर? सुबह उठते हैं, पूजा पाठ ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद हनुमान जी को भी उठाते हैं, ध्यान स्नान उनका भी करवाते हैं, और उन्हीं की सेवा में पूजा पाठ लगा रहता है, श्रृंगार और सेवा, सब कुछ उन्हीं की सेवा में पूरा दिन हमारा लगा रहता है। पूरा दिन बीत जाता है उसी में? जी। तो हनुमान जी के कुछ भजन वजन सुनाइए। हनुमान चालीसा की तो आपने कुछ चौपाइयाँ सुनाई, हमें कोई भजन वजन बढ़िया सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं आपको। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मह तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, माया गुण ज्ञान तितया मान, वेद पुराण वनंता, विप्रदेन सुर सिंधित लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितनु माया गोविंद गोपाल, सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बड़ी सुंदर बोली थी आपकी। आप इतने, आपका बाल रूप है, तो इसमें जो आप गा रहे थे तो बड़ा मधुर लग रहा था कानों को। अब ये बताइए, आप अयोध्या के रहने वाले हैं, ये अलग बात है कि आपकी उम्र महज 12 साल की है। अयोध्या में क्या परिवर्तन देख रहे हैं जब से आप हुए हैं? आपकी जब से सुध है उसके बाद से कितनी बदली है अयोध्या? अयोध्या पहले खंखाड़ और वीराने जैसी थी। अब यहाँ मंदिर, रोड, तालाब, अस्पताल, हवाई अड्डा नेशनल, गौशाला इंटरनेशनल, मतलब एक प्रकार का चौहद्दी विकास हो रहा है। अच्छा। जी। गौशाला इंटरनेशनल। जी जी। अच्छा, अब रामलला का मंदिर बन रहा है, बड़ा भव्य है। 22 तारीख को रामलला विराजमान भी हो जाएंगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो इस दिन को लेकर के कितना उत्साहित हैं आप? अयोध्या वासियों के लिए सब गर्व की बात है। हम सब लोग बहुत उल्लास में हैं, बहुत खुश हैं, और हम सब लोग स्तुति गाएंगे, दीपक जलाएंगे राम पैड़ी पर, और राम जी का दर्शन करेंगे और प्रसाद बांटेंगे, प्रसाद पाएंगे।
तो आज के मौके पर भी कोई स्तुति सुना दीजिए। श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंजमुख करे कंज पद कंजारूढ़म गंधर्व लंगड़ित अमेत छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत तमानो तड़ी तरुच सोच नौमी जनक सुतावर। महाराज जी, इतनी उम्र है आपकी, इतनी उम्र में कोई बच्चा जो होता है अगर स्कूल जाता है तो 5वीं 6वीं क्लास में होता है। जितने संस्कृत के श्लोक स्तुतियां आप सुना दे रहे हो बिल्कुल निर्बाध तरीके से, कैसे याद की? ये सब श्री श्रीपद दास जी महाराज की कृपा है हमारे, और हनुमान जी की कृपा साक्षात बनी हुई है। आपको मन नहीं हुआ कभी स्कूल जाएं, पढ़ाई करें? कितना हनुमान पढ़े जी आप? से सेवा से बढ़कर हम तो कुछ नहीं समझते हैं। हाँ। हिंदू धर्म में अच्छा, भगवान की सेवा से कोई अच्छा कार्य हम नहीं समझते हैं। कभी स्कूल गए हैं आप? जी स्कूल जाते थे, 1-2 बार पढ़े हैं, हम्म, और अब संस्कृत में पढ़ रहे हैं कर्मकांड से। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जी अभी एसएसपी भवन से पढ़ाई चल रही है। अच्छा, सभी भवन से पढ़, तो क्या क्या पढ़ चुके हैं आप अभी तक? अभी कर्मकांड ही चल रहा है। कर्मकांड कर रहे जी हैं। पूजा पाठ का। अच्छा, तो जाते हैं कि पूजा पाठ कराने भी जाते हैं? नहीं, हम किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। हम हनुमानगढ़ी के नाका साधु हैं, और हम हम्म। यहीं अपना हनुमान जी का सेवा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है, जाएंगे आप वहाँ? बुलाया गया है? जी हम सब लोग अयोध्या वासी हैं, है। हम तो जा ही रहे हैं। यहाँ देश विदेश के लोग आ रहे हैं, और बड़े सौभाग्य की बात है, रामलला टेंट से अब अपने महल में जा रहे हैं। तो इसीलिए हम सब लोग बहुत धन्य हैं, बहुत खुश हैं, और राम जी का दर्शन करने के लिए हम सब लोग जाएंगे। बहुत सारे लोग देश विदेश के आना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपील करी है, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि भाई अभी ना आएँ क्योंकि बहुत सुरक्षा व्यवस्था तमाम लोग को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, तो 22 तारीख के बाद दर्शन करेंगे आके। लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश आप गीत के रूप में दीजिए। नहीं, गीत के रूप में नहीं, यही कहना चाहते हैं हम कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो घर पर अपने 4 भाई बंधु को बटोर कर संकीर्तन करें, दीपक जलाएं, और दीपावली जैसे मनाएं दीपावली। महाराज जी, बहुत सारे जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो भारतीय जनता पार्टी संघ का कार्यक्रम है, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं और यहाँ आने का विरोध कर रहे हैं। उनके लिए कोई संदेश देंगे आप? ये उनका सौभाग्य था जो उनको निमंत्रण मिला था, और ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरा उत्तर प्रदेश सनातन धर्मियों का कार्यक्रम है, और ये भगवान का कार्यक्रम है। ये बीजेपी और योगी जी का, मोदी जी का कार्यक्रम नहीं है। अच्छा। वो सौभाग्यशाली थे जो उनको निमंत्रण मिला था, पर वो हमको लग रहा है देश विदेश में यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जो राम को नहीं मानते हैं वो कैसे देश जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सूरजदास हनुमानगढ़ी के महंत हैं, 12 वर्ष की इनकी उम्र है, लेकिन निर्बाध तरीके से जो कविताएं हैं, जो स्तुतियां हैं, जो संस्कृत के श्लोक है वो जबान पर इनको याद है, रटे हुए हैं, और अपील कर रहे हैं लोगों से कि 22 जनवरी के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, अगर उनको यहाँ आने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो अपने घर पर ही भगवान राम की स्तुति करें, दीप जलाएं, दीपोत्सव मनाएं, एक दूसरी दीपावली का आगाज करें। अयोध्या में इस वक्त उत्सव का माहौल है, और सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे भारत में इस वक्त राममय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, अयोध्या में दूर दूर से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साजो सामान भगवान श्री राम के स्वागत के लिए भेजे जा रहे हैं। मेरी सहयोगी रोमाना इस्तार खान के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ अयोध्या में पूरे भारतवर्ष की छाप देखी जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा की बेला नजदीक आ रही है, मंदिर बनकर तैयार हो चुका, और ऐसे में आपको ये बताने का मौका है कि राम मंदिर निर्माण में कैसे पूरा देश बसता है। देश के कोने कोने का योगदान रहा है। राम मंदिर की आधारशिला मध्य प्रदेश के पत्थर पर रखी हुई। खजुराहो के मंदिर जिन पत्थरों पर बने हैं, उसी छतरपुर जिले से अयोध्या के लिए 2,70,000 मीट्रिक टन पत्थर भेजा गया था। 1200 साल पुराना खजुराहो का मंदिर आज भी खड़ा है। इसके अलावा बुंदेलखंड के पत्थरों से बनी मिट्टी का नींव में इस्तेमाल किया गया है। और अब बारी है इस पूरे मंदिर की, तो राजस्थान के भरतपुर जिले में बंशी पहाड़पुर इलाके की पहाड़ियों का गुलाबी बलुआ पत्थर यानी पिंक सैंडस्टोन से मंदिर बना है।
सिरोही के पिंडवाड़ा के नक्काशी स्थल से पत्थर यहां पहुंचाए गए थे। मंदिर में लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि मंदिर सरयू नदी किनारे है और साफ सफाई से पत्थरों पर पानी से सीलन ना हो, इसके लिए चबूतरों में और फर्श में कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। करीब 17,000 ग्रेनाइट ब्लॉक इसके चबूतरे में लगाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में राजस्थान की मकराना पहाड़ियों का सफेद संगमरमर इस्तेमाल किया गया है। संगमरमर की नक्काशी के बाद वैभवशाली गर्भगृह बनकर तैयार हुआ, जिसमें 13,000 घनफीट मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। दरवाजे की लकड़ियां महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर की श्रेष्ठतम सांगवान लकड़ी से बनी है। पिछले साल मार्च में लकड़ियों का चयन किया गया। मंदिर में कुल 14 दरवाजे लगाए गए हैं। दरवाजे की डिजाइनिंग करने वाली कंपनी हैदराबाद की है, जबकि नक्काशी करने वाले कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के हैं। रामलला की मूर्ति बनाई है कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगराज ने। गर्भगृह में इन्हीं की बनाई मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। और जबकि खंभों पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं, उनके कारीगर ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आए। 162 खंभों पर 4,500 से ज्यादा मूर्तियां इन कारीगरों ने पिछले 2 साल में तैयार की हैं। भगवान श्री राम के इस मंदिर में जो ध्वज फहराया जाएगा, उसे गुजरात के अहमदाबाद में तैयार किया गया है। इसका वजन 5,500 किलो और ऊंचाई 44 फीट है। इसके अलावा मंदिर में 6 अन्य ध्वज स्तंभ बनाए गए हैं। यूपी के एटा में 2100 किलो का घंटा बना है, जिसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। 6 फुट ऊंचा, 5 फुट चौड़ा ये घंटा है। आपको जानकर यह खुशी होगी कि मुख्य मंदिर जहां भगवान राम की मूर्ति रखी जाएगी, वो उत्तर की नागर शैली में है, जबकि कोनों पर बने 4 मंदिर द्रविड़ वास्तुकला से प्रभावित हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक राम मंदिर के काम में लगा रहा है पूरा हिंदुस्तान।